हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं ट्रेडर्स वार में। तो जैसा कि हम लोग अपने मोटिवेशन दौर में हैं, हम लोग अपने आगे बढ़ने के दौर में हैं, हम लोग जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उससे उठने के दौर में एक जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दौरान हम लोग को समय समय पर मोटिवेट होने की आवश्यकता है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे आज कि अपने लिए जो विश्वास है, आदमी किसी भी चीज़ के लिए एक विश्वास बनाता है, एक मतलब ड्रीम बनाता है, एक नहीं बोलता आदमी विश्वास बनाता है कि नहीं मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, हमेशा सुरक्षित हूँ, मतलब इस तरह का जो विश्वास बनाता है कि नहीं भगवान मेरे पे कृपा करते हैं, हम लोग कोई भी काम गलत करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम लोग पॉजिटिव थिंकर हैं, हम लोग हमेशा दूसरे का भला करना सोचते हैं। इस प्रकार की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। ठीक है, तो इसी विश्वास को हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ा के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सर देखिए अभी के समय जैसा है, इस समय आपको खुद को मेडिटेट करना ही पड़ेगा, खुद को ध्यान केंद्रित करना ही पड़ेगा, नहीं तो हर जगह आपके लिए निगेटिविटी फैला हुआ है। किसी भी जगह, आपके घर में, आपके घर के बाहर, आपके हर जगह अगर आप उस नेगेटिविटी की तरफ ध्यान दीजिएगा तो वो आपके तरफ आकर्षित होता चला आएगा। तो हम लोग को उस नेगेटिविटी को छोड़ के एक अपने विकास के लिए, पॉजिटिव सोच के लिए हम लोग को कभी काल एक्सरसाइज और अभ्यास करना पड़ता है। जीवन जैसे बोलते नहीं है जीवन, क्योंकि जब मैं कुछ पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ एक चर्चा कर लिया जाए, जिससे क्या है कि जो लोग समझ पाएँ और आगे बढ़ पाएँ, तो इससे ज़्यादा खुशी के मेरे लिए कोई बात नहीं होगा। ठीक है, जीवन बहुत सादा है। ठीक है, जीवन बहुत सादा है। हमें से प्रत्येक अपनी भावनाओं और तौर तरीकों से अपने भावनाओं की रचना करता है। क्लियर है, जीवन बहुत सादा है, प्लेन है। हर आदमी, हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने अनुभवों के आधार पर एक आने वाले कल के लिए रचना करता है। हम जो अपने लिए विश्वास करते हैं, हम अपने लिए विश्वास करने का मतलब हो गया कि आपको अपने परिवार पे विश्वास है, उनको आप पे विश्वास है, मतलब इस तरह का जो विश्वास पे ही तो दुनिया चलती है। हम जो अपने लिए विश्वास करते हैं और अपने जीवन के प्रति धारणाएं रखते हैं, वह घटित हो जाता है। वास्तविकता यही है कि आप किसी व्यक्ति पे विश्वास रखिएगा तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके लिए फलीभूत होता आएगा और वो कभी भी आपके साथ दगाबाजी नहीं करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आंख बंद करके आप सब जगह विश्वास करते रहिए। आप जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर उसको समझिए, उसको तर्क वितर्क जो भी आपका क्राइटेरिया उसको आप समझ के आगे बढ़िए, लेकिन जो विश्वास का जो है ना उसको साथ मत छोड़िए, हमेशा उसको साथ बना के रखिए, और खासकर अपने साथ तो और ज़्यादा। हर आदमी, हर मतलब औरत चाहे जो भी है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी हो, यह मतलब मैं कुछ विश्वास के बारे में आपको जानकारी देता हूँ जिसकी रचना मतलब जो है आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। जैसे पहला हो गया, मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। यह आपका विश्वास है कि मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। ऐसा विश्वास आपको कहीं ना कहीं एक सुरक्षा घेरा में डाल देता है। और आप अगर बोलिएगा नहीं मैं हमेशा असुरक्षित हूँ, देश में अशांति है, समाज में अशांति है, कोई किसी का नहीं है, ऐसा ऐसे सोचिएगा तो आप खुद डिप्रेशन में चले जाइएगा। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा सुरक्षित हूँ ऐसा विचार, ऐसा भाव अपने अंदर लाना चाहिए। मैं जो कुछ जानना चाहता हूँ वह मुझे उद्घटित हो जाता है। जो मतलब आप कुछ भी जानना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाता है। इस प्रकार का विश्वास आपको होना चाहिए कि आप कुछ भी जानना चाहें। आपको अक्सर होता है कि आदमी कुछ जानना चाहता है, स्क्रॉल करते करते या कहीं बातचीत करते करते उसको वो चीज़ मिल जाता है जिसके लिए वो कभी सोचे थे पॉजिटिव वे में, और उनको वो चीज़ मिल जाता है। जो कुछ भी मुझे चाहिए वह सही समय पर, सही दशा में और सही श्रृंखला में मिल जाता है। जो कुछ भी मुझे चाहिए सही समय पर, सही दशा में, सही श्रृंखला में मिल जाता है। तो ऐसा विश्वास आपको खुद पे रखना चाहिए और अपने आप को खुद को लकी इंसान मानकर चलना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने आप को अनलक्की बोले कि नहीं हम तो बिजनेस करने गए, बिजनेस का लॉस हो गया, हम कहीं भी पैसा लगाते हैं वो चीज़ डूब जाता है। मतलब इस तरह का जो विश्वास है वो आपको हमेशा नीचे गिराएगा। और आप हमेशा ऐसा विश्वास रखिएगा नहीं नहीं हम जहाँ पैसा लगाए हैं हम सब चीज़ का उसको देख के लगाए हैं कि कैसे नहीं वो आगे जाएगा, मतलब इस तरह का
अब आगे जाना नहीं जाना ये तो अलग बात है ना, लेकिन आपका जो विश्वास है ना वो आपको काफी मदद करेगा वहां पर ही खड़े रहने में और आपको आगे बढ़ने में। जीवन प्रसन्नता है और प्रेम से परिपूर्ण है। जीवन प्रसन्नता का नाम है, खुशी का नाम है और इसमें बहुत सारे प्रेम है और प्रेम से भरपूर है। मुझे हर कोई प्यार करता है, सब कोई मुझे चाहता है और जीवन खुशियों का नाम है। ऐसा सोचना पड़ता है कि नहीं यार, जीवन बड़ा, लाइफ तो फर्स्ट क्लास चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, सब भगवान की कृपा है। जहाँ जाते हैं वहाँ लोग बहुत अच्छा से मिलते हैं, मतलब मेरे से बातचीत करते हैं। तो इस तरह का जो आप मन के अंदर सोचिएगा ना, तो आप देखिएगा ऑटोमेटिक आपके आसपास में ये चीज़ होने लगेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप हीरो होंडा बाइक खरीदे ना, तो आपको हर जगह हीरो होंडा दिखने लगेगा बाइक। अगर आप मारुति का कार खरीद लिए ना, स्विफ्ट डिजायर खरीद लिए, तो आपको हर जगह स्विफ्ट डिजायर दिखने लगेगा। हर 10 गाड़ी में आपको 5 दिखने लगेगा। आप अगर फॉर्च्यूनर खरीद लिए तो आपको रोड में खाली फॉर्च्यूनर दिखेगा, हर मतलब कुछ ही समय में आपका फॉर्च्यूनर दिखेगा। कैसे होता है? आखिर कैसे होता है? तो उसी तरह अगर आप ऐसा सोच लें कि नहीं नहीं मैं तो प्रसन्न हूँ यार, जहाँ जाऊँगा वहाँ तो खुशी आना ही आना है, तो देखिएगा आपको हर जगह खुशी मिलने लगेगा, कम में भी खुशी का अनुभव होने लगेगा और आप अपने आप को मनी मैग्नेट बना लीजिएगा। आप ये सोचिएगा कि भाई मैं जिस जगह पैसा लगाता हूँ या जिस जगह मैं जाता हूँ वहाँ पैसा अपने आप आता है, तो ऑटोमेटिक आने लगेगा। आप पहले से ही अपने आप को पनौती मान लीजिएगा कि ना यार हम तो एकदम जहाँ हम लगाएं वहाँ तो बेड़ा गर्क हो गया। ये मतलब इस तरह का आप अगर सोचिएगा तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की तरफ आगे बढ़िएगा। ठीक है? जहां भी मैं जाता हूं, जहां भी मैं जाता हूं वहीं फलता फूलता हूं। आज मैं इंडिया में हूं तो ठीक है, मैं यूएस में चला गया तो वहां ठीक रहूंगा, ऑस्ट्रेलिया में चला गया वहां ठीक रहूंगा, अपना इंग्लैंड में चला गया वहां ठीक रहूंगा, चाइना में चला गया वहां ठीक रहूंगा। मैं जहां भी जाऊंगा वहां मैं आराम से अपना जीवन यापन कर लूंगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आएगा ना, आप एक नेक्स्ट लेवल के लोग बनोगे साहब। आप नेक्स्ट विचारधारा आपके अंदर आएगा, आप हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने में सक्षम हो जाओगे, क्योंकि आपका मन जो है ऑटोमेटिक है कि आपको सपोर्ट कर रहा है कि भाई आप जहां जाओगे वहां सब ठीक होना ही होना है। आप 100% वहां फल फूल लोगे। कितनी भी मुसीबतें आएंगी, मुसीबतों का काम क्या है? मुसीबत क्यों आती है? भगवान उसी को मुसीबत देते हैं कि जानते हैं कि हाँ मेरा लड़का ये झेल लेगा। अगर आप ही को कोई बोला जाए कि भाई 20 किलो वजन उठा के इधर उधर भेज दो, तो आप किसको भेजिएगा? घर में जो थोड़ा बलिष्ठ है लड़का लोग, चाहे खुद ही मतलब थोड़ा बलिष्ठ है उसी को ना बोलिएगा, और जो कमजोर है ऐसी मतलब ढीला ढाला है उसको बोलिएगा? तो नहीं बोलिएगा। जब आप नहीं बोल सकते हैं तो फिर ऊपर वाला आपको कैसे मतलब? तो जिस पे मुसीबत आते हैं, जिस पे इस किसी प्रकार की समस्या आती है, उस आदमी में कुछ ना कुछ तो जान है, जिंदा है तभी तो आ रही है। तो उसको उस चीज से घबराना नहीं है, बल्कि उसको मोटिवेट होके उसका सामना करके आगे बढ़ना है, क्योंकि वो तो जानता है ना, क्योंकि भाई वो जहां जाएगा वहां सब कुछ ठीक हो जाना है, वहां एडजस्ट कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बदलने के लिए और बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। अगर कभी किसी कारणवश अगर कुछ हो रहा है तो मैं बदल जाऊंगा ना और आगे बढ़ जाऊंगा। मैं बदलने के लिए हमेशा अपने अंदर इस प्रकार की मनोभाव को उत्पन्न करते रहना है, अपने विचारों को इस तरह से हील करते रहना है कि भाई मैं बदलने के लिए हमेशा तैयार हूं। क्या नहीं आता है मेरे को? नहीं आता है, मैं सीख लूंगा, मैं उसको डू इट कर लूंगा, आज नहीं तो कल कर लूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा मुझे टाइपिंग नहीं आता, मैं टाइपिंग सीख लूंगा। कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना सीख लूंगा। मार्केट समझ में नहीं आता तो मार्केट समझ लूंगा। मैं समझने के लिए हमेशा तैयार हूं। कहीं हमसे मिस्टेक हो रहा है तो उस चीज को मैं छोड़ दूंगा, अपने में बदलाव लाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरा नेचर है, मैं कहीं भी जाऊंगा मैं बढ़ूंगा आगे, मैं फलूंगा फूलूंगा, मैं कोई पनौती नहीं हूं। समझ रहे हैं? इस तरह का विचार, इस तरह का मतलब अपने अंदर एक स्वभाव उत्पन्न करना है कि भाई कहीं भी चले जाए, दुनिया आपको निकम्मा नकारा बोल दे, लेकिन आपको पता है कि भाई मैं जहां जाऊंगा वहां सब अच्छा होगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आएगा तो साथ में आपको वर्क भी लेके आएगा। अर्थात जब आप ऐसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आप उसी क्षेत्र में वर्क करना शुरू करिएगा। और जब आदमी कर्म करता है तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा देर हो सकता है, थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन कर्म का तो फल मिलना ही मिलना है। मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है, ये बहुत बड़ा विचार है कि भाई मेरे दुनिया में सब कुछ ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी दुनिया को मन के अंदर खाली सोच लिए कि सब कुछ ठीक है। जब आप ऐसा सोचिएगा मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है, तो जो भी समस्या आएगी उसको सॉल्व करने के लिए आप एक स्टेप आगे तैयार रहोगे और उसको आगे बढ़ने में मदद करोगे, मतलब उसको जड़ से खत्म करने में हमेशा आप आगे बढ़ोगे। पहले ही बोलोगे कि यार मैं तो जहाँ जाता हूँ वहीं पर ही सब खराब हो जाता है। इस प्रकार के विचार कभी नहीं लाना है, ठीक है? और समस्याओं को हमेशा स्वागत करना है, क्योंकि समस्या हमेशा अपॉर्चुनिटी लेके आती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। संभावनाओं के योग का आपके लिए क्या अर्थ है? जो संभावना छुपी तौर पे आती है, संभावना कैसे आती है? जो बोलता नहीं अपॉर्चुनिटी कैसे आती है?
किसी के थाल में सज के आती है क्या कि आओ भाई ये है, ये अपॉर्चुनिटी है, आप आओ। अगर इतना ही हम लक्की और इतना ही हम वो होते तो भगवान हमको सोना का चम्मच दे के भेजते किसी का घर में। बात समझ रहे हैं? हम लोग भी बड़े बड़े रईसजादे मतलब अंबानी साहब या फलाना ठिकाना के यहाँ उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह का जो है संभावना, तो संभावना जो है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो कैसे आती है? वो हमेशा समस्याओं के रूप में लपटी हुई आती है। समझे? समस्याओं के रूप में लपटी हुई आती है। उस समस्या को जैसे आप क्रैक करिएगा, आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटियां खुल के आ जाएगी। कभी भी संभावना आपको ओपनली नहीं मिलेगी। इसको आप ऐसे देखिए कि संभावना की कोई सीमा भी नहीं होती है, अपॉर्चुनिटी की कोई सीमा भी नहीं होती संभावनाओं की। उन सब सीमाओं के पार जाना जो हमने अपने लिए बना ली है, ठीक है, संभावनाओं से पार निकलना। अर्थात मेरा कहने का ये मतलब है कि आप एक दायरा बना लेते हैं। दायरा मतलब यह काम मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, यह पर्याप्त नहीं है, ये उचित नहीं, मतलब उचित तो ठीक है, ये पर्याप्त नहीं है, मतलब यह काम करने का तरीका नहीं है। मतलब इतनी बार अपने लिए एक सीमा, एक बाउंड्री बांध लेना कि नहीं ये काम तो हम कर ही नहीं सकते, तो ये हो जाती है, आपको एक दायरे में बांध देती है, ठीक है। और मनुष्य जीवन में जब आए हैं तो कभी भी अपने आप को दायरे में मत बनने दीजिए, हमेशा अपने आप को सीमा से परे रखने की कोशिश करिए। कोई समस्या आया, ठीक है, समस्या आ गया, वेलकम। अब हम नहीं कर सकते हैं, हमारा जो भी किया हुआ है सब मतलब बेकार हो जाएगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इस तरह का मतलब डिमोलाइज होने से अच्छा, मतलब हतोत्साहित होने से अच्छा है कि जो समस्या आया उस पर नजर रखें, और किसी भी समस्या के परे जाके जब देखिएगा तब आपको एक सक्सेस आप हो पाइएगा। क्योंकि कोई भी जो प्रॉब्लम है ना, वो अपने पीछे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमेशा कोशिश करिए कि उस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद क्या होगा, जो प्रॉब्लम है उसको तो सॉल्व करना ही करना, उसके बाद की अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए पुनः सारे एनर्जी के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और कभी भी अपने आप को सीमा में नहीं बांधना है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं होगा, इस तरह की भावनाएं अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने देना है। जब आप ऐसे भावनाओं से जब बाहर निकलिएगा तब आप एक सही मायने में एक इंडिपेंडेंट हो पाइएगा और अपने आप को आगे बढ़ पाइएगा। देखिए आज के टाइम में हर व्यक्ति सक्सेस है, लेकिन समस्या यह है कि उसको सक्सेस कहने वाला कोई नहीं है। हर व्यक्ति आज के टाइम में चाहे कुछ भी कर रहा हो, सब सक्सेस है अपनी जगह, लेकिन उसको सक्सेस कहने वाला नहीं है। क्यों? और वो खुद नहीं जानता है कि मैं खुद सक्सेस हूं, क्योंकि दूसरे के सक्सेस को देख के वो खुद परेशान हो जाता है। कभी भी दूसरे के सक्सेस को देख के आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि उसको देख के मोटिवेट होना है कि नहीं आगे बढ़ना है यार, चलो वो भी वहां तक गया, हमें भी आगे बढ़ना है। जब आप ऐसे सोच के आगे बढ़िएगा ना, तो आप मान के चलिए कि जो भी ब्रह्मांड है, जो भी शक्तियां हैं, जितनी भी है यूनिवर्स में, सब आपका मदद करेगी। आप किसी का निगेटिव थॉट लेके जाइएगा तो ब्रह्मांड में असंख्य निगेटिव शक्तियां हैं, वो भी आपके पास पहुंच जाएगी। इसीलिए देखिएगा कि जो आदमी जितना निगेटिव होता है ना, वो हमेशा निगेटिव बन ही जाता है, और जो आदमी हमेशा पॉजिटिव रहता है वो देखिएगा देर सवेर वो धीमा 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 आगे बढ़ ही जाता है। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये विषय अच्छा लगा होगा। ऐसे तो मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं, यथासंभव जितना हुआ अपने आप को थोड़ा सा आदमी हील करता है, मोटिवेट करता है, उत्साहित करता है, क्योंकि आपको उत्साहित और कौन करेगा, आप खुद नहीं करोगे। आपको खुद सुनने में ये प्रॉब्लम है कि भाई मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं हमेशा अच्छा काम करता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे से लोगों का बेनिफिट होता है, मैं कभी किसी का नुकसान नहीं कर पाता हूँ, मैं हर वो काम कर पाता हूँ जो लोगों के लिए असंभव वाला है। इस तरह का जब अपने अंदर आप एनर्जी लाइएगा ना, तो आप मान के चलिए आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आपका भाग भी ना धीरे से आपके साथ हो जाएगा, बोलेगा चल भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।